हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ अपमान के बारे में। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। भक्तों, किसी का अपमान करने का नतीजा क्या होता है, इसका अंदाज़ा महाभारत युद्ध से बखूबी लगाया जा सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। तीर का घाव तो मिट जा सकता है, लेकिन बोली का घाव हमेशा बना रहता है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण कुरुक्षेत्र की भूमि के लाल होने की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो महाभारत के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इन्हीं कारणों में से एक है दुर्योधन का मजाक उड़ाना भी। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज महाभारत की कहानी क्यों सुना रहे हैं। इसको सुनाने की वजह ये है कि मुंह से निकले तीखे और कठोर बोल का परिणाम महाभारत तक पहुंचा सकता है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। महाभारत के कई कारणों में एक है दुर्योधन का अपमान। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। द्रौपदी के अपमान भरे बोल ने दुर्योधन के दिल में गहरा असर किया। इसका बदला दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीतकर भरी राजसभा में उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश करके लिया था। चीरहरण द्रौपदी की प्रतिज्ञा महाभारत और कुरुवंश के नाश की नींव तब ही पड़ गई थी। हालांकि महाभारत के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं था। महाभारत के युद्ध से इंसान को कई सीख मिलती है। इन्हीं में से एक है कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। किसी का अपमान करना आपके संस्कारों को भी दिखाता है। अगर आप छोटी सी बात पर अहंकार दिखाते हुए अपमानित करेंगे तो फिर लोग भी बदला लेंगे ही। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप एक अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करें। किसी का अंधा होना या फिर कोई भी शारीरिक कमजोरी उस इंसान को पैदाइशी मिलती है। कुछ लोगों को बीमारी होने पर भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो इंसान पहले ही भगवान की दी गई जिंदगी से समझौता करके आगे बढ़ रहा होता है। उससे मजाक उड़ाना काफ़ी दुख होता है। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। एक कहावत तो
आपने ज़रूर सुनी होगी। इसका साफ मतलब है कि कुछ सोचने समझने के बाद ही बात करनी चाहिए। जिभ तो आपकी अपनी ही है, इस पर कंट्रोल भी आपको ही करना होता है ताकि बाद में पछतावा नहीं हो। क्योंकि तीर के घाव समय के साथ साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों के घाव का भरना आसान नहीं होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।